ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पौष मास की पूर्णिमा तिथि कब होगी, व्रत किस दिन किया जाएगा, स्नान दान की पूर्णिमा कब होगी, सत्यनारायण की कथा किस दिन करवा सकते हैं और सभी शुभ मुहूर्तों के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिए और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। साथ ही साथ इसी प्रकार की जानकारियां प्राप्त करने के लिए और सभी प्रकार की व्रत कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पूर्णिमा तिथि समर्पित है देवी देवताओं को। इस दिन सत्यनारायण की कथा करने से सभी प्रकार की कष्ट दूर होते हैं। पूर्णिमा का व्रत करने से संतान की दीर्घायु होती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पौष मास की पूर्णिमा तिथि में एक संशय बना हुआ है कि पूर्णिमा का व्रत किस दिन किया जाएगा, सत्यनारायण की कथा किस दिन करवा सकते हैं, क्योंकि इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहने वाली है। तो व्रत किस दिन करें और कथा किस दिन करवाएं। तो देखिए, हमारे हिंदू धर्म में कुछ तिथियां ऐसी होती हैं, कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिनको कि हम सूर्योदय व्यापिनी तिथि मान्य करते हैं और कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिनमें चंद्रोदय व्यापिनी तिथि को मान्य किया जाता है। पूर्णिमा तिथि एक ऐसी तिथि है जो कि चंद्रोदय व्यापिनी तिथि मान्य की जाती है, क्योंकि पूर्णिमा के व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण किया जाता है। जब तक चंद्रमा को अर्घ्य नहीं दिया जाता तब तक पूर्णिमा का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो इसमें चंद्रोदय व्यापिनी तिथि ही मान्य होती है। अब ऐसे में व्रत किस दिन किया जाएगा, क्योंकि 2 दिन रहने वाली है। मान्यताओं के अनुसार 2 जनवरी को पूर्णिमा तिथि है और 3 जनवरी को है। अब 2 जनवरी को जब पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है तो सूर्यास्त के बाद हो रही है। तो इसमें यह संशय है कि व्रत किस दिन करें। तो देखिए, चंद्रमा को अर्घ्य 2 जनवरी को ही दिया जाएगा, क्योंकि 3 जनवरी को रात्रि में अर्थात सूर्यास्त के बाद पूर्णिमा तिथि विद्यमान नहीं है। तो अब आप व्रत किस दिन करना चाहें ये श्रद्धा के ऊपर है। 2 को भी व्रत किया जा सकता है और 3 को भी व्रत किया जा सकता है, लेकिन 3 को चंद्रमा को अर्घ्य नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उस समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान नहीं रहेगी। उस समय प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो आप 2 तारीख को भी व्रत रख सकते हैं और 3 को भी रख सकते हैं। अब पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा भी की जाती है, तो सत्यनारायण की कथा 3 जनवरी को ही करवाना उचित रहेगा, क्योंकि इस समय सत्यनारायण की कथा करवाने के लिए पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी। सत्यनारायण की कथा दोपहर के बाद की जाती है, तो उस समय पूर्णिमा तिथि प्राप्त हो रही है। तो सत्यनारायण की कथा 3 को करवा सकते हैं। आप चाहें तो 3 को व्रत भी किया जा सकता है, लेकिन चंद्रमा को अर्घ्य नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उस समय पूर्णिमा विद्यमान नहीं रहने वाली है। तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 2 को या 3 को अपनी समझ और श्रद्धा के अनुसार व्रत रख सकते हैं। पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हैं। तो अगर पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा को दूध मिश्रित जल से अर्घ्य दिया जाए तो सभी प्रकार के शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है और शरीर को कांति प्राप्त होती है। अगर किसी का मन विचलित रहता है, माता से संबंध ठीक नहीं है, तो उन्हें भी पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए, चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। और ऐसी भी मान्यता है कि पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में बैठने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। तो चंद्रमा की रोशनी में भी अवश्य बैठना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि पौष पूर्णिमा का व्रत किस दिन किया जाएगा। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा 2 जनवरी शुक्रवार की शाम 6:53 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 3 जनवरी शनिवार की शाम 3:32 तक। ऐसे में पूर्णिमा का व्रत 2 जनवरी शुक्रवार को किया जाएगा और इसी दिन चंद्रमा को अर्घ्य भी दिया जाएगा। स्नान दान और सत्यनारायण की कथा 3 जनवरी शनिवार को किया जाएगा। 2 जनवरी शुक्रवार को राहु काल का समय होगा सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक और
3 जनवरी शनिवार को सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक राहुकाल का समय रहेगा। तो ऐसे में सत्यनारायण की कथा 10:30 बजे के बाद ही करवाना सही रहेगा। चंद्रोदय का समय रहेगा 2 जनवरी शुक्रवार को शाम को 5:28 से। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जा सकता है। तो ये थी पूर्णिमा व्रत से जुड़ी जानकारी, पौष पूर्णिमा के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।